अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह 8 बजे से और यहाँ पर हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। सुबह जब हम आज उठे ना तो हमारी गैस आई नहीं है सुबह की ना। वैसे तो ये होता है कि सुबह गैस होती है और तकरीबन 8:30 बजे तक गैस चली जाती है, लेकिन आज ये हुआ कि आज गैस थी ही नहीं जब हम सुबह उठे। तो फिर बस मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं नाश्ता अगर घर पे लेकर आऊँगा तो वो ठंडा हो जाएगा, पराठे वगैरह, तो हम लोग वहीं जाकर कर लेते हैं। तो ये जगह जो है ये हमारी घर के बिल्कुल करीब है और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। और वैसे तो खैर गर्मी का मौसम है तो सुबह भी काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी, गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर आकर काफ़ी सुकून था। यहाँ पर कूलर वगैरह चल रहे थे और फ़ैन वगैरह भी थे। तो सबसे ज़्यादा भूख तो ज़ीनिया को लगी हुई थी। ये सुबह-सुबह ये है कि इसको नाश्ता चाहिए होता है, तो बस इसलिए ये अब वेट कर रही थी और थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो रही थी और मुझे कह रही थी कि नाश्ता कब आएगा मम्मा, जल्दी आना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। तो ख़ैर यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, ऑर्डर हमने दे दिया था और बस हमने सिंपल वही चाय, पराठा और चने का ऑर्डर। टेस्ट का इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ का अच्छा होता है। और जब छुट्टियों में जैसे मैं कराची चली जाती हूँ ना, तो तब वो यहाँ पर जैसे नाश्ता वगैरह करने आते थे, तो वो यही कह रहे थे कि ये अच्छा है इसका ना टेस्ट वगैरह। और यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने जैसे ये पराठे ऑर्डर किए थे और ये इतने मज़े के थे, बिल्कुल जैसे ये लच्छा पराठा होता है ना, ये वो वाले पराठे थे और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और चने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ज़ीनिया ने भी बड़े मज़े से खुश होकर नाश्ता किया। उसको भी ज़्यादा ये था कि भूख भी लगी हुई थी, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं थे चने के जो होता है सालन इनका, तो वो काफ़ी मज़े का लग रहा था। अच्छा, हमने चाय भी साथ में ही ऑर्डर की थी, लेकिन चाय वो बहुत लेट लेकर आया। अच्छा, ज़ीनिया और अब्दुल्ला को ना सिर्फ़ चाय पराठा खाने की आदत है नाश्ते में, यानी कि वो पराठा चाय के साथ ही खाते हैं, अंडा या चने के साथ अब्दुल्ला नहीं खाता। तो चाय तो नहीं आई थी, लेकिन ख़ैर वो फिर चने से ही बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और साथ में फिर हमने लस्सी भी ऑर्डर की थी और लस्सी भी बहुत मज़े की थी और बहुत ज़्यादा ठंडी थी और मज़े की लगी हमें। ख़ैर साथ-साथ हम लस्सी भी एंजॉय कर रहे थे और नाश्ता कर रहे थे और काफ़ी हमने मतलब एंजॉय किया और यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा था। मैं अपने हस्बैंड को यही बोल रही थी कि आप सही कह रहे थे कि टेस्ट काफ़ी अच्छा है और ये बता रहे थे कि यहाँ पर निहारी और हलीम वगैरह भी मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है यहाँ का। तो ख़ैर यहाँ पर अब हमारी चाय आ गई थी जब हमने नाश्ता कर लिया था तब, और चाय इतनी ज़्यादा तेज़ गर्म थी तो फिर ज़ीनिया और अब्दुल्ला को तो मैंने बिल्कुल ठंडी करके दी, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो बच्चे इतनी तेज़ गर्म चाय नहीं पी सकते। तो फिर बच्चों को मैंने ये गिलास मेरे इनके यहाँ टेबल पे जो रखा हुआ था ना, उसी से ही मैंने फिर इनको चाय को ठंडा करके दिया और चाय बहुत मज़े की थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो बाहर की चाय होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी टेस्टी होती है। उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा, अच्छा मैं सोच रही थी कि बिल्कुल ब्लैक सी चाय मिलती है बाहर, तो ये उस तरह की होगी, लेकिन ख़ैर ये चाय बड़ी मज़े की थी, दूध पत्ती थी और चाय भी हमें अच्छी लगी। और यहाँ पर हम आ गए थे घर पे और आते ही मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि वीकेंड था और बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी धोने थे। और अब ये मैंने किया हुआ है कि अब मैं ना वीक में एक दिन मशीन लगा रही हूँ आजकल। तो बस ये काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह जमा हुए हुए थे और यहाँ पर बस मैं साथ साथ कपड़े धो रही थी और साथ साथ मुझे लंच भी तैयार करना था, तो बस वो भी मैं साथ साथ ही चल रहा था सब। अच्छा, ये होता है कि काम तो इंसान साथ साथ कर लेता है जल्दी जल्दी, लेकिन जब आपने वीडियो बनानी होती है ना, तो 15 मिनट का काम आप 1 घंटे में करते हो, क्योंकि आपने हर एंगल से उसको शूट करना होता है। तो बस यही था और मौसम भी काफ़ी सही था, क्योंकि
2 दिन पहले बारिश हुई थी तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन ये था कि धूप थोड़ी तेज़ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं हो रही थी। बस कपड़े यहाँ पे धुल चुके थे और यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीफ का सिंपल सालन, और उसके लिए मैंने ये प्याज वगैरह कट कर ली थी। बस बीफ के सालन की तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगती है कि एक साथ ही सब चीज़ें आपने डाल के बस इसको रख देना होता है पकने के लिए। और बस यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा इसमें गार्लिक ऐड कर दिया था और सब स्पाइसेस वगैरह सब एक साथ ही ऐड करके ये मैं इसको कुकर को बंद कर दूँगी और 15-20 मिनट में ये तैयार हो गया था। अच्छा, ये भी होता है कि जब आपके पास टाइम कम होता है और काम बहुत सारे होते हैं तो बीफ का सालन या मटन का सालन काफ़ी इजी हो जाता है बनाने में। बस सब चीज़ें एक साथ आप डाल दो और बस उसको कुकर में रख दो और 15-20 मिनट में आपका सालन तैयार हो जाएगा। बस ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया था। वैसे तो ये होता है कि इसमें जैसे प्याज भी और दही भी मैंने ऐड की है तो थोड़ा सा वो भी ज़ाहिर है अपना पानी उनका भी होगा, तो मैंने थोड़ा सा ही पानी बिल्कुल ऐड किया था और बस ये 15-20 मिनट में तैयार हो गया था, क्योंकि सब चीज़ें मैंने एक साथ ही इसमें ऐड कर दी थी ना। तो बस फिर बाद में मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था और फिर उसके बाद हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। अच्छा, ये मुझे बड़ा इजी लगता है बनाने में। बिल्कुल भी इसमें ये होता है कि काफ़ी देर किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दूसरे काम भी आराम से कर सकते हो। तो बस यहाँ पर 15-20 मिनट हो चुके थे और ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसको कुक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाती हैं इसकी जो ये बीफ होता है, तो वो फिर सालन में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और बस ये देखें यहाँ पर बिल्कुल हमारा सालन तैयार हो चुका था और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर दिया था। वैसे तो इसके अंदर अपनी भी एक चिकनाई होती है ना बीफ में, तो इसमें बहुत ज़्यादा घी या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये अपना ही इसका चिकनाई ज़्यादा होती है। तो बस इसमें मैंने बच्चों के लिए थोड़े से 2 आलू कट करके डाल दिए थे, क्योंकि ये ज़ीनिया को काफ़ी पसंद है। और यहाँ पर है रात का टाइम और हम लोग आए आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा, ये भी हमारे घर के करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप कह सकते हैं। तो वैसे तो ये चिल बार की एक ब्रांच 6 नंबर पर भी है, वहाँ पर हम लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन वो हमारे घर से थोड़ा सा दूर है। और ये इस वाली हम ब्रांच में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर ओपन हुई है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ये भी ट्राई करते हैं, यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बस आ गए हैं और आइसक्रीम का हमने ऑर्डर दे दिया था। और ज़ीनिया को क्योंकि बहुत शौक़ है आइसक्रीम खाने का। अच्छा, बच्चों के लिए चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर किया था और मैंने अपने लिए तो वनीला फ्लेवर ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा चॉकलेट का अच्छा नहीं लगता आइसक्रीम में। अच्छा, इनका पता नहीं क्या वो था कि एक साथ आइसक्रीम ये लोग नहीं लाए थे, 3 एक बार में ले आए थे और 3 फिर दूसरी बार लेकर आए थे। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली लोग ना बाहर अपनी जैसे कार्स वगैरह में ही वेट कर रहे थे, वहीं पर ही आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन ये था कि हम लोग अंदर आ गए थे। ये बिल्कुल छोटी सी जगह बनी हुई थी सिटिंग के लिए, फैमिलीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और बस ज़ीनिया को ये होता है कि आइसक्रीम इंजॉय भी करनी होती है और साथ साथ उसको बहुत सारे टिश्यूज़ भी चाहिए होते हैं, जो वो मतलब ख़राब करती रहती है, उसकी ये आदत है बार बार टिश्यू मंगवाती रहेगी और बार बार उसको बस थोड़ा सा साफ़ किया और फिर फेंक देगी। बच्चों को यही होता है। और यहाँ पर काफ़ी हमने बातें की, मज़ा आ रहा था, एंजॉय किया। मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर मेरी आइसक्रीम भी आ गई है, तो फ़बिया बोल रही थी कि मम्मा आप हाथ में ये आइसक्रीम ले लो, मैं आपकी तस्वीर बना लेती हूँ, पिक्चर बना लेती हूँ थंबनेल के लिए। तो मैं उसको कह रही थी कि नहीं नहीं, थंबनेल पे ये वाली पिक्चर नहीं लगानी। तो खैर ये हम बातें कर रहे थे, बस उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।